स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रांड कंप्लीट किया था एंड टुडेज टॉपिक इज पैकेजिंग। मैंने आपको बोला था पैकेज। एंड बच्चों देखो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं मार्केटिंग टॉपिक में। प्रोडक्ट हमारा चल रहा है और 2 क्लास में प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा आज और नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद प्राइस पढ़ना है, हमें प्लेस पढ़ना है एंड देन प्रमोशन पढ़ना है। बच्चों सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे, पर अगर रिवाइज नहीं करेंगे एंड जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट पढ़ाई को भूल जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा नई पढ़ाई के साथ ओल्ड पढ़ाई को रिवाइज करना है। इसीलिए मैं आप लोग का एग्जाम करने जा रहा हूँ इस फ्राइडे को। बच्चों आप लोग का फावेल प्रिंसिपल एंड टेलर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन दोनों का एग्जाम होगा। एंड उसी के साथ बच्चों मंडे को फिर मैं आप लोग का अकाउंट्स क्लास भी हर दिन में स्टार्ट कर रहा हूं अभी। एंड मंडे को बच्चों आप लोगों को मार्केटिंग फीचर्स, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम सेलिंग, मेरी छोटा सा क्वेश्चन है, इसका एग्जाम मंडे को मैं आपसे हाफ एन आवर का लूंगा। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे और मैनेजमेंट के दूसरे टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों के लिए मैंने इतना ही आपको पढ़ाई दी, इसको आपको ध्यान से करना है। क्लियर बच्चों? सो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बच्चों पैकेजिंग। क्लियर? आज का जो टॉपिक है वो है पैकेजिंग। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है दैट इज बच्चों पैकेज। ओके स्टूडेंट्स, सो पहले पैकेज के बारे में आज पढ़ते हैं, लेवल ऑफ पैकेज, पैकेज का मीनिंग, डेफिनेशंस क्या है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन क्लासेस दूंगा प्रीवियस पढ़ाई के बारे में। ओके सो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग? पैकेज पढ़ेंगे, उससे पहले पैकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग? द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आपका 1 मार्क्स 100% आएगा एंड उसके साथ आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी मिलेगा। ये सारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग? तो वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों इसका मीनिंग है, आप लोगों को नॉलेज भी मिलेगा। बच्चों पैकिंग का मीनिंग क्या होता है सभी बच्चे बचपन से जानते हैं, पर आज उसको हम एक डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका एक एक्सप्लेनेशन देंगे, एक 1 लाइन में उसका हम एक मीनिंग देंगे बच्चों, जो पूरा कंप्लीट हमको अंडरस्टैंडिंग देगा अबाउट द टर्म पैकिंग। यही तो मैनेजमेंट है बच्चों, हर चीज को थॉरोली समझना, हर एक पॉइंट को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। ये नहीं हमेशा कुछ भी एक बस वर्ड में मीनिंग बोल देना, नहीं, हमें डिटेल समझना है। जितना हमारा नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, जितना हम एक चीज के बारे में कंप्लीट एंड डिटेल में जानेंगे, उतना हमारा जो फाउंडेशन है बच्चों, अभी जो हम स्टूडेंट्स हैं आप लोग का जो बेस है इतना स्ट्रॉन्ग होगा CHSC में +2 लेवल में, जो कि आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आप अभी से स्किप करना या पढ़ाई में ध्यान ना देना, हर एक टर्म को ऐसे ही लाइटली लेना अगर करोगे तो फ्यूचर में आप लोगों को जिंदगी भर इसके लिए सोचना पड़ेगा, आपके लिए पढ़ाई कुछ महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। सो बच्चों पैकिंग का मतलब क्या है देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका मीनिंग कितना अच्छा है देखो। सो बच्चों पैकिंग मीन्स रैपिंग। आप सभी को मालूम है, जैसे हम गिफ्ट लाते हैं, गिफ्ट को रैपर से मतलब जो गिफ्ट पेपर होता है उसके अंदर हम उसको रैप करते हैं। सो पैकिंग मीन्स रैपिंग। कंप्रेसिंग बच्चों, कंप्रेसिंग मतलब जैसे हम गैस सिलेंडर के अंदर गैस को कंप्रेस करते हैं, जैसे बैलून के अंदर हम गैस को कंप्रेस करते हैं, तो वहां पे गैस सिलेंडर के अंदर गैस कंप्रेस किया जाता है बच्चों। क्लियर? सो पैकिंग मीन्स रैपिंग, तो किसी चीज को रैप करना मतलब उसको आवृत करना, जैसे बोलते हैं आवृत करीबा उड़िया में बोलते हैं। एंड हिंदी में बच्चों किसी चीज को कवर करना मतलब किसी को ढकना, उसको एक आवरण देना। सो पैकिंग मीन्स रैपिंग, कंप्रेसिंग अगर गैस है तो कंप्रेसिंग, और फिलिंग जैसे हम बोतल में पानी डालते हैं एंड ऊपर से कैप लगाते हैं तो बोतल के अंदर पानी रहा, या बोतल के अंदर आपका कोई भी कुकिंग ऑयल रहा, मस्टर्ड ऑयल हो, रिफाइन ऑयल हो, कोई भी सनफ्लावर ऑयल हो, घी हो, तो वो बोतल के अंदर हम रखते हैं। सो पैकिंग मीन्स बच्चों रैपिंग, कंप्रेसिंग और फिलिंग ऑफ गुड्स
आप सर्विस तो नहीं पैकिंग कर सकते, सर्विस तो पैकिंग नहीं हो सकता। सो पैकिंग मीन्स रैपिंग, कंप्रेसिंग और फिलिंग ऑफ गुड्स, और सर्विसेज नहीं, गुड्स ओनली, फॉर फिलिंग ऑफ गुड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। बच्चे एक बार एक चीज को पैकेट में अंदर रख दोगे तो वो गुड्स प्रोटेक्ट होगा, उसमें बहुत जल्दी वो गुड्स खराब नहीं होगा उसमें, क्योंकि कोई भी हमारे एक्सटर्नल्स बाहर के कोई भी जर्म्स या किसी के हाथ लगाने से कोई भी जर्म्स उसमें नहीं जाएगा, वो नीट एंड क्लीन रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, उसका लास्टिंग बढ़ जाएगा। तो पहली बात वो खराब नहीं होगा। पैकेज गुड्स हमेशा बहुत दिनों तक रहते हैं एंड पैकेज सेफ्टी के लिए भी होता है। सो पैकिंग मीन्स बच्चों, पैकेज इसमें हम रखते हैं बट प्रोसेस को पढ़ रहे अभी, पैकिंग मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। सो पैकिंग बच्चों, जैसे हम लोग पढ़े ब्रांड से ब्रांडिंग, हम यहाँ पे ब्रांडिंग पहले पढ़े, जैसे यहाँ पे पैकिंग पहले पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज पैकिंग? पैकिंग मीन्स रैपिंग, कंप्रेसिंग और फिलिंग ऑफ गुड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कॉन्वीनियंट हैंडलिंग। अगर एक चीज को पैकेज में रखा होगा, पैकिंग किया होगा, तो हम उसको आराम से उठा के भी ले सकते हैं। जैसे सपोज अगर मार्केट से आप लोग ऑयल लेके आते हो, ऑयल के आपको कोई हाथ में दे देगा, बोतल में देगा, तो पैकेज को आप ले सकते हो। अगर आप पास कैरी बैग नहीं भी है फिर भी आप बोतल को पकड़ के ले सकते हो, पर ऐसे तो आपको खुला नहीं दे सकता था ना। वैसे अगर आप मार्केट से आटा चावल के हाथ में लेके आ सकते हो, पैकेज में लोगे। अगर आप उसका पूरा पैकेज खरीदते हो बड़ा 25 केजी का या 5 केजी 10 केजी 50 केजी का, तो वही पैकेज है। ऐसा 1 किलोग्राम भी खरीदोगे तब भी आपको वो एक कैरी बैग देगा। सो पैकिंग मीन्स रैपिंग हो, कंप्रेसिंग हो और फिलिंग ऑफ गुड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग। पहले तो पैकिंग करने से गुड्स प्रोटेक्ट रहेगा, खराब नहीं होगा, एंड उसके साथ साथ उसको हम एक स्थान से दूसरी स्थान आराम से ले सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो गुड्स टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। हाँ टूटता तो अलग बात है, बट बच्चों पैकिंग करने से गुड्स को हैंडलिंग करना बहुत इजी होता है एंड गुड्स का ड्यूरेबिलिटी, उसका आपका लाइफ बढ़ जाता है। सो पैकिंग मीन्स रैपिंग, कंप्रेसिंग एंड फिलिंग ऑफ गुड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग। Packaged goods always बच्चों increases the durability of the goods as well as it helps in convenient handling of goods from one place to another place. इसके साथ ये goods को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेने में हेल्प करता है। So this is called packing. Now what is the meaning of बच्चों package? पहले हमने पैकिंग पढ़ा एंड उसके बाद पैकेज। बच्चों पैकिंग हम किस में करेंगे? हम एक बोतल में अगर खाने वाले ऑयल को डालते हैं, कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल को डालते हैं, रिफाइन ऑयल को डालते हैं, तो वो जो बोतल में डालेंगे वो बोतल क्या है बच्चों? उसका कैप लगा के उसे कवर करेंगे, वो क्या? पैकेज। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज? पहले पैकिंग पढ़े उसके बाद पैकेज। सो नाउ बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज? पैकेज मीन्स ए कंटेनर, ए रैपर, ए केस, ए जार। समझ में आया? पैकेज मीन्स ए कंटेनर, ए रैपर, ए केस और पैकिंग गुड्स और कीपिंग गुड्स, जिसमें हम गुड्स को रखते हैं उसको बोला जाता है पैकेज। पैकेज मीन्स ए रैपर, ए कंटेनर, ए केस ऑफ पैकिंग गुड्स। समझ में आया? रैपर, कंटेनर और ए केस ऑफ पैकिंग गुड्स। क्लियर? समझ में आया? एंड पैकिंग मीन्स प्लेसिंग ऑफ गुड्स इनसाइड द पैकेज। पैकिंग मतलब बच्चों गुड्स को उसके अंदर रखना। पहले से तो पैकिंग का मतलब बता चुका हूं। पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग, कंप्रेसिंग और फिलिंग ऑफ गुड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग। ये तो मैंने बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं फिर से उसी चीज को बच्चों। पहले पैकेज, पैकेज मीन्स कंटेनर, रैपर और केस ऑफ कीपिंग गुड्स। एंड बच्चों पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द गुड्स। अगर उस गुड्स को उस पैकेज के अंदर रखना है, दैट इज नोन एज पैकिंग। एंड पैकिंग का अच्छा मीनिंग भी है। पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग, कंप्रेसिंग और फिलिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पे पैकिंग मीन्स मैंने बोला प्लेसिंग ऑफ गुड्स इन द पैकेज। पैकेज के अंदर गुड्स को रखना, फिल करना, कंप्रेस करना, दैट इज आल्सो पैकिंग। सो क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ पैकिंग and package. Package means a container, a jar, a case, a polythene bag, a cloth bag, a tin basket, a cardboard box. बच्चों कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक बोतल,
पैकेज मीन्स बच्चों एनीथिंग, पैकेज कुछ भी हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, बॉटल हो सकता है, टीन हो सकता है, जार हो सकता है, बैग होता है, पॉलीथीन बैग्स या क्लॉथ बैग, आजकल पेपर बैग्स भी आ रहे हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैकेज. एंड पैकेज मीन्स कंटेनर, रैपर, केस, जार ऑफ कीपिंग गुड्स. एंड कीपिंग गुड्स, उस गुड्स को रखने को बोलते हैं बच्चों पैकिंग. पैकिंग मीन्स द प्लेसिंग ऑफ गुड्स इन द पैकेज. And the detailed meaning, packing is the process of compressing or wrapping or filling of goods for their protection and convenient handling. उनकी प्रोटेक्शन के लिए एंड उनकी कन्वीनियंट हैंडलिंग के लिए. एंड पैकेज गुड्स आर ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग होता है, आप सभी को मालूम है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन, आपको एक स्थान से और दूसरे स्थान में लिखने को हेल्प करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकिंग एंड पैकेज. मैंने आपको 3-4 बार बोल दिया एग्जाम में, अगर व्हाट डू यू मीन पैकेज आए तो पैकेज मीन्स ए रैपर, ए केस और जार ऑफ कीपिंग गुड्स. एग्जाम्पल हो बॉक्स हो, आपका जार हो, टीन्स हो, बॉटल्स हो, बैग हो. These are the example of package. And packing is the process of placing the goods in the package or the process of wrapping, compressing or filling of goods for their convenient handling and long lasting या durability. So this is the meaning of बच्चों packing and package. Clear? Now बच्चों the term definition. टर्म का डेफिनेशन, पैकेज का, पैकिंग का डेफिनेशन, पैकेजिंग का डेफिनेशन. एक्चुअली हमारा टॉपिक है पैकेजिंग, पर बच्चों को पैकिंग करने के प्रोसेस को बोलते हैं पैकेजिंग या पैकिंग. एंड पैकेज मतलब तो कंटेनर. बच्चों इन द वर्ड्स ऑफ स्टैंटन, आपने पढ़ा था स्टैंटन का नाम पहले भी. इन द वर्ड्स ऑफ स्टैंटन बच्चों, पैकेजिंग मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स इन designing and producing the container. पैकेजिंग बच्चों, डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर. कंटेनर हमने जो बनाया उसका डिजाइन किया. जैसे आप मोबाइल आते, मोबाइल का डब्बा पहले कैसे था, आजकल कैसे हो गया है. सो जितने सारे प्रोसेस हम लोग यूज करके उस पैकेज को डिजाइन करते हैं, उसको हम बनाते हैं, समझ में आए, एंड उसमें गुड्स रैप करके रखते हैं. That complete process is known as packaging. According to Stanton, it involves all those process. It refers to all those activities. The process involves in designing and producing the container. Container बनाने का डिजाइन एंड उसको बनाने का प्रोसीडियर, समझ में आए. और रैपर, उसको बोलते हैं पैकेज. उसको पैकेजिंग भी बच्चों बोलते हैं. आप बनाओगे, उसमें गुड्स को रखोगे. सो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस लिखना पैकेजिंग रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू डिजाइन और क्रिएट द रैपर. रैपर बनाएंगे, उसके बाद गुड्स में रखेंगे, गुड्स उसको रखेंगे, उसमें रखेंगे. दैट इज कंप्लीट, इज नोन एज पैकेजिंग. बच्चों पैकेजिंग हो गया, आपका पैकेज बन गया. पैकेजिंग रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज. हमारे पास पैकेज नहीं है, सामान कैसे देंगे. गाड़ी में माल आ रहा है बच्चों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से, कटक, भुवनेश्वर से माल आता है, तो वो लोग इतने सारे माल को, बस्ते को चारों तरफ लपेट के रस्सी से या किसी कोई भी चीज हो बच्चों उससे बांध के देते हैं. दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग. उन्होंने, उनके पास कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने दिमाग लगा के बस्ता, बोरा को बांधा. चाहे पेपर का, गत्ते का पेटी हो या लकड़ी का पेटी हो, चाहे कोई भी, उन्होंने किसी भी चीज से उसको कवर किया. सो पूरा डिटेल बच्चा. रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह जब आता है, वो कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है हमारा गत्ते का, पेपर का मोटा, उसके अंदर फिर थर्माकोल भी रहता है. सो पैकेजिंग मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड क्रिएट द रैपर. रैपर बनाना एंड फॉर रैपिंग द गुड, दैट इज नोन एज बच्चों पैकेजिंग. क्लियर? सो एग्जाम में आपको सिंपली क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन ए पैकेज. पैकेज मीन्स रैपर, कंटेनर, ए केस और ए जार ऑफ कीपिंग गुड्स. वाई, हम क्यों कीप करेंगे, फॉर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग. गुड्स रखने से प्रोटेक्ट रहेगा एंड उसके साथ साथ हम गुड्स को इधर से उधर आराम से ले पाएंगे. सेकेंड बच्चों, पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग, रैपिंग एंड फिलिंग ऑफ गुड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग. बस सेम आंसर है, बस कंप्रेसिंग, रैपिंग और फिलिंग ऑफ गुड्स. मैं आपको एक चीज को बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद रहे. Clear? So this is the meaning of packing and package. And packaging also requires all those activities
जिसकी जरूरत है फॉर डिजाइनिंग क्रिएटिंग द रैपर फॉर रैपिंग द गुड्स, रैपर बोलो कंटेनर बोलो। क्लियर? नाउ बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आएगा द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेवल ऑफ पैकेजिंग। कितनी प्रकार की पैकेजिंग होती है, मैंने आपको एक बता दिया अभी। जैसे अगर हम कोलकाता से माल मंगवाते हैं अपनी दुकान के लिए, अपने गोडाउन के लिए, अपनी शॉप के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, तो वो सामान भी बच्चों ट्रक के अंदर, लॉरी के अंदर, जिसमें भी आता है पूरा कवर होके आता है, चाहे ट्रेन में आए, बस में, किसी में भी आए। तो दैट प्रोसेस को बच्चों पैकेजिंग। तो कितने प्रकार के पैकेज होते हैं, लेवल ऑफ पैकेजिंग, कितने प्रकार के लेवल होते हैं पैकेजिंग का। लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, वैसे लेवल ऑफ पैकेजिंग। तो बच्चों फर्स्ट लेवल है प्राइमरी पैकेज। अगर आप इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग तो भी चलेगा, पर एक प्राइमरी पैकेज, ये 3 लेवल एक्चुअली बोलना ठीक होगा, टाइप्स भी बोलते हैं लोग। प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज एंड थर्ड वन बच्चों ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेज। प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। तो पहला हमारा है बच्चों प्राइमरी पैकेज। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी पैकेज? बच्चों द मीनिंग ऑफ प्राइमरी पैकेज देखो बच्चों, इट रेफर्स टू पैकिंग ऑफ गुड्स, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट एट द प्रोडक्शन लेवल। जहां पे गुड्स बनता है वहीं पे बच्चों पैकेज करने को बोलते हैं प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज रेफर्स टू पैकिंग ऑफ गुड्स, कीपिंग ऑफ गुड्स इन द कंटेनर रैपर, जो भी बोलोगे, एट द प्रोडक्शन लेवल, एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल, जहां बनता है वहीं पैकेज करते हैं। जैसे बच्चों आप लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो क्या खुला आता है क्या? वो जहां बनता है वहीं से ट्यूब के अंदर आता है। सो ट्यूब फॉर टूथपेस्ट, ट्यूब फॉर टूथपेस्ट बच्चों ये प्रोडक्शन लेवल पे ही बनता है। जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे ट्यूब बनता है। वैसे आपका जो क्रीम लगाते हैं, आपको फेस वॉश लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो बच्चों उनका जो ट्यूब होता है, उनका जो जार होता है, वो प्रोडक्शन लेवल पे ही बनता है। जहां प्रोडक्शन मतलब कंपनी अगर टूथपेस्ट बना रही है उसके साथ साथ ट्यूब भी बनाएगी। ऐसा नहीं होगा टूथपेस्ट अलग से खुला बाजार में बिकता है, ऐसा नहीं होता। सो एनी पैकेज विच इज डन एट दी प्रोडक्शन लेवल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल, जो पैकेज आपका मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे होता है उसको बच्चों बोला जाता है प्राइमरी पैकेज। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया, ट्यूब फॉर टूथपेस्ट। बच्चों माचिस की तीली अगर है तो माचिस बॉक्स बनाना जरूरत है। मैच बॉक्स फॉर मैच स्टिक, बिना बॉक्स के मैच स्टिक का कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? दीज आर कॉल्ड बस ऑफ प्राइमरी पैकेज। और भी एग्जांपल्स आप देख लेना। Clear? So any package, the primary package refers to a package which is required, which is made, which is बनता है बच्चों at production level. For example, tube for paste, आपका match box for match sticks. These are the example of primary package. And primary package is the most important package which is required. अगर आप बोलोगे बहुत जगह पे बच्चों खाने की चीजें भी पूरा वहीं बनती है, पैकेज होगा, बिना पैकेज के नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे आपका मस्टर्ड ऑयल हो, घी हो, ये सब बच्चों बनते वक्त पैकेट के साथ ही बनेगा। हाँ, टीन में भी मिलता है पर पैकेज के साथ आएगा, वो भी बच्चों प्राइमरी पैकेज। देन बच्चों नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंडरी पैकेज? इट इज द पैकेज व्हिच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द गुड्स, जिसको गुड्स को और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आप देखो ट्यूब तो बन गया आपका टूथपेस्ट पेप्सोडेंट या आपका कोलगेट हो या कोई भी बच्चों पतंजलि हो या कोई भी बच्चों XYZ आपका क्लोजअप हो, कुछ भी पेस्ट हो, उसको फिर हमें कार्डबोर्ड बॉक्स में, एक गत्ते का बॉक्स होता है उसमें रखा जाता है। सो इट इज द पैकेज विच इज यूज टू प्रोटेक्ट द गुड्स, जिस पैकेज को हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज बच्चों सेकेंडरी पैकेज। A package which is used to protect the goods is known as secondary package. Clear बच्चों? Example, a toothpaste tube is again kept in a बच्चों a cardboard box. Clear? These are the example of बच्चों secondary package. मैच स्टिक्स को, एक मैच स्टिक्स को अगर मैच बॉक्स में रखा जाए, इसको प्राइमरी पैकेज बोल सकते हैं। एंड कभी कभी बच्चों मैच स्टिक्स जो होती है उसको एक सेकेंड एक और एक पैकेज किया जाता है, दैट इज ऑल्सो बच्चों सेकेंडरी पैकेज। क्लियर?
सो इसको निकाल देने के बाद भी हम गुड्स को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे टूथपेस्ट को तो ट्यूब से नहीं निकाल सकते पूरा, पर इस पैकेज को आप निकाल सकते हो, सेकेंडरी पैकेज। क्लियर बच्चों? नाउ आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे बच्चों अगर हम इंक लाते हैं तो इंक तो प्लास्टिक बोतल या आपका ग्लास की बोतल में, कांच की बोतल में होती है, फिर उसके ऊपर एक और एक पैकेट होता है, तो वो जो दूसरा पैकेज है वो सेकेंडरी पैकेज, पर इंक तो कांच की बोतल या प्लास्टिक बोतल में रहना कंपलसरी है, वो है बच्चों प्राइमरी पैकेज। सो ए पैकेज दैट इज मेड एट प्रोडक्शन लेवल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल, दैट इज नोन एज प्राइमरी पैकेज, एंड ए पैकेज विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैकेज यूज होता है उसको बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी पैकेज। अगर मैच स्टिक्स की जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं उनको अगर पूरा पैकेज में ना रखा जाए तो वो मॉइस्चर से खराब हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी पैकेज एंड सेकेंडरी पैकेज। नाउ बच्चों थर्ड लेवल ऑफ पैकेज इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। आप खुद इसका मीनिंग जान सकते हो बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, एनी पैकेज विच इज मेड during the transportation or for the transportation of goods from one place to another place। जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान लेना आना करते हैं तब जो पैकेज चाहिए होता है बच्चों उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। जैसे हम लोग बच्चों कैरी बैग यूज करते हैं, जिस तरह हम लोग कैरी बैग यूज करते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। या सामान जब बाहर से आता है वो कार्डबोर्ड बॉक्स में, बड़े बड़े बैग में कपड़ों के या बोरे होते हैं बच्चों, बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उनमें माल को रख के पैकेज किया जाके गाड़ी में भेजा जाता है। कभी कभी आपका कार्डबोर्ड बॉक्स में थर्माकोल का टीवी, फ्रिज ये सब आता है। So that is known as transportation package. Any package which is made for the transfer of goods from one place to another place। So जो पैकेज बच्चों ट्रांसफर ऑफ गुड्स के लिए होता है उसको बोला जाता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। जो पैकेज प्रोडक्शन लेवल पे होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी पैकेज। जो पैकेज आपका गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेज। जो प्राइमरी के साथ होता है उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। एंड जो पैकेज बच्चों यूज होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको बोला जाता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। तो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? सो पैकेजिंग के 3 लेवल है, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज एंड बच्चों ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। प्राइमरी पैकेज इज मेड एट द प्रोडक्शन लेवल, सेकेंडरी पैकेज इज मेड टू प्रोटेक्ट द गुड्स, एंड transportation package is used for the movement of goods from one place to another place। It means convenient handling के लिए, गुड्स को आसानी से ले आने जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान, फॉरेन से सामान आ रहा है, शिप में आ रहा है, एरोप्लेन में आ रहा है, ट्रक में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है बच्चों, ट्रेन में आ रहा है, तो गुड्स का कन्वीनियंट हैंडलिंग, जैसे गुड्स टूटे ना, बीच में कोई निकल के गिर ना जाए सामान, उसके लिए जो पैकेज होता है ट्रांसपोर्टेशन, एंड गुड्स को ओवरऑली प्रोटेक्ट करने के लिए जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी पैकेज। एंड जिस पैकेज के बिना गुड्स नहीं बन सकता बच्चों दैट इज नोन एज प्राइमरी पैकेज। जैसे आप बोल सकते हैं वनस्पति घी को आप जार या पैकेज में रखते हैं, कुकिंग ऑयल को भी खाने पैकेज में रखते हैं, आपका आजकल बहुत सारे मसाले भी पैकेज में आते हैं, टूथपेस्ट का ट्यूब जो होता है, टूथपेस्ट जो होता है वो ट्यूब में रखा जाता है। दीज आर द प्राइमरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग, पैकेज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पैकेज खत्म हुआ। सो अगेन फिर से बोलता हूँ, पैकेज मीन्स ए कंटेनर, ए रैपर, ए केस, ए जार, ए बॉटल, ए बैग ऑफ कीपिंग गुड्स। And packing refers to placing of goods for their convenient handling and protection। बच्चों पैकिंग गुड्स का हमेशा ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है, उनका प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। क्लियर? एंड पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग, फिलिंग और रैपिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को कंप्रेस करना, रैपिंग करना, फिलिंग करना फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड लॉन्ग लास्टिंग के लिए, इसलिए पैकिंग यूज होता है। एंड ये पैकेजिंग 3 प्रकार होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन। एनी पैकेज विच इज यूज्ड एज प्रोडक्शन लेवल दैट इज प्राइमरी पैकेज। एनी पैकेज विच इज यूज्ड for the production of goods is known as secondary package, and any package which is used for the transportation of goods, movement of goods from one place to another place is known as transportation package। So now बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग का फीचर्स।
बच्चों पैकेज कैसा होना चाहिए, उसका फीचर्स क्या होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, पैकेज ऐसा होना चाहिए जैसे कि वो गुड्स को प्रोटेक्ट करे। सो पैकेज का फर्स्ट फीचर इट मस्ट बी इन सच ए वे जैसे कि ये प्रोटेक्ट करे गुड्स को। सो इट मस्ट प्रोटेक्ट द गुड्स। सेकेंड, आपको इसको इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, पर ये फीचर्स है, इट मस्ट प्रोटेक्ट द गुड्स। सेकेंड, इट हेल्प्स इन कन्वीनियंट हैंडलिंग, ये हैंडलिंग करने में हेल्प करे। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। बच्चों एडवर्टाइजिंग किसके ऊपर करोगे, जो गुड्स पैकेज होगा उसके ऊपर, तो आप जो भी एडवर्टाइजमेंट करोगे ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन दोगे, ब्रांड किसके ऊपर करोगे, पैकेज के ऊपर बच्चों। सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द गुड्स। द फर्स्ट बच्चों फीचर्स ऑफ पैकेजिंग, इट इज मेड फॉर प्रोटेक्टिंग द गुड्स। सेकेंड, इट इज मेड फॉर कन्वीनियंट हैंडलिंग। इट हेल्प्स इन इट इज मेड फॉर बच्चों एडवर्टाइजिंग। एंड पैकेज बच्चों अट्रैक्टिव होना चाहिए। देखो आजकल आपके बहुत सारी चीज़ अट्रैक्टिव पैकेज में आते हैं, चाहे सामान अच्छा हो, जैसे भी पैकेज बहुत अट्रैक्टिव होगा। एंड फाइनली बच्चों, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, पैकेज इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप 5 रुपये की चॉकलेट ला रहे हो या 1 रुपये का चॉकलेट ला रहे हो, अगर कंपनी 1 रुपये की चॉकलेट के लिए अगर 50 पैसे 60 पैसे 1 रुपये का पैकेज अगर यूज़ कर दे तो कंपनी को फ़ायदा ही नहीं होगा। पैकेज ही बच्चों गुड्स के हिसाब से होना चाहिए, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल। ऐसा नहीं हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, सामान जितने रुपए का नहीं होगा उतने रुपए का पैकेज हो जाएगा, फिर पैकेज की वजह से हमें गुड्स के लिए ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। सामान जितने रुपए का नहीं होगा उससे अगर ज़्यादा का आप अगर सामान क्या लाते हो, पैकेज खरीदते हो, तो फायदा ही कुछ नहीं है। सो इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, इट मस्ट प्रोटेक्ट द गुड्स, इट मस्ट बी हेल्पफुल इन कन्वीनियंट हैंडलिंग, इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव। बच्चों दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ, जैसे स्पेशल फीचर्स आपका था ब्रांडिंग, उसमें आप लोग पढ़े थे सिंपल, आई कैचिंग, याद है आप लोगों को, रजिस्टर्ड, लिंक टू द प्रोडक्ट, एंड उसके बाद था सिंबॉलिक, फोनेटिक। वैसे ही बच्चों व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ पैकेजिंग, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव, इट मस्ट प्रोटेक्ट द गुड्स, एंड इट मस्ट हेल्प इन कन्वीनियंट हैंडलिंग, इट हेल्प्स इन ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग के लिए भी हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट दी फीचर्स ऑफ पैकेजिंग। उसके बाद बच्चों व्हाट आर द नीड्स ऑफ पैकेजिंग। बच्चों मीनिंग डेफिनेशन से ये सब फीचर्स नीड्स निकलते हैं। व्हाट आर द नीड्स ऑफ पैकेजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इट प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम लीकिंग, हो इवापोरेशन, जो सूख जाता है, मॉइस्चर हो जाता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द गुड्स। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोटेक्ट द गुड्स लीकेज वेस्टेजेस से, ड्राइंग से। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इट हेल्प्स इन कन्वीनियंट हैंडलिंग। थर्ड पॉइंट, इट इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी, इसको सेकंड में बोल रहा था अभी। फर्स्ट इट प्रोटेक्ट द गुड्स, सेकंड इट इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी, थर्ड इट हेल्प्स इन कन्वीनियंट हैंडलिंग, इट हेल्प्स इन ब्रांडिंग, इट हेल्प्स इन बच्चों प्राइसिंग। प्राइस आप किसके ऊपर दोगे, पैकेज के ऊपर ही दोगे। जो प्राइस लिखोगे, ब्रांड का नेम भी कहाँ लिखोगे, पैकेज के ऊपर लिखोगे। कोई भी कंपनी का इंफॉर्मेशन, कंपनी मैन्युफैक्चर कहाँ से, उसका एड्रेस क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन, वो लेबल बोला जाता है। लेबल, आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे यूज़ करना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये लेबल होता है बच्चों, पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये सब के लिए पैकेज चाहिए। बिना पैकेज के कोई आप टूथ पेस्ट के ऊपर कोई लिख नहीं सकता, ट्यूब के ऊपर या पैकेज के ऊपर ही लिखा जाता है। सो पैकेज के बच्चों नीड्स हुए, इट प्रोटेक्ट द गुड्स, इट इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी, इट हेल्प्स इन कन्वीनियंट हैंडलिंग, इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, इट हेल्प्स इन ब्रांडिंग, इट हेल्प्स इन लेबलिंग बच्चों। सो इट फैसिलिटेट्स ओवरऑली फॉर कीपिंग द गुड्स for a long period, for convenient handling, for advertising, for branding, for labeling, and packaged goods are always बच्चों give the confirmation about the right quality। जब कोई भी सामान अगर आपको खुला मिल रहा है, कोई दाल खुला मिल रहा है, पैकेट मिल रहा है, मतलब वो पैकेट दाल में कोई भी कंकड़ वगैरह नहीं होगा, साफ सुथरा होगा डेफिनेटली। सो पैकेज गुड्स आर नीट एंड क्लीन, पैकेज गुड्स आर ऑफ राइट क्वांटिटी बच्चों। राइट क्वांटिटी, आपका 1 kg मतलब 1 kg, आप ऐसे आपको कोई भी कम ज़्यादा कर सकते। पैकेज गुड्स मतलब वो आपको एश्योरेंस देगा, आपको कंफर्मेशन देगा कि आपका गुड्स राइट क्वालिटी का है, राइट क्वांटिटी का है, नीट एंड क्लीन है, प्रोटेक्ट है, ड्यूरेबिलिटी है, उसमें पैकेज के साथ आपका डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। सो पैकेजिंग के बच्चों बहुत सारे
इंपॉर्टेंस है, आपको 2 या 3 या मैक्सिमम 5 लिखने हैं। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द गुड्स, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ड्यूरेबिलिटी, इट हेल्प्स इन कन्वीनिएंट हैंडलिंग, इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, इट हेल्प्स इन ब्रांडिंग, इट हेल्प्स इन लेबलिंग हुआ। उसके साथ लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन मेकिंग द कंफर्मेशन अबाउट द राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स। So these are the benefits of package, needs of package, importance of package, and this is all about the package। आपका पैकेज खत्म हुआ। प्रोडक्ट में बच्चों, प्रोडक्ट के बाद पढ़ने के बाद, प्रोडक्ट मिक्स पढ़ने के बाद हमारा पहला पॉइंट होता है ब्रांड, ब्रांडिंग। देन पैकेज, पैकेजिंग। पैकेज मतलब कंटेनर, रैपर, एंड उसकी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों पैकेजिंग। टोटल पैकेज को बनाना, रैपिंग करके रखना, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। एंड वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी हो, प्राइमरी प्रोडक्शन पे बनता है, सेकेंडरी प्राइमरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन प्राइमरी सेकेंडरी के बाद बनता है, ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स को इधर से उधर लेने के लिए बनता है। उसका फीचर्स आपको बताया, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैकेज का कॉस्ट ज़्यादा हो, या अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका गुड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड गुड्स को हैंडलिंग करने में ईजी करना चाहिए, एंड ब्रांडिंग लेबलिंग भी करना चाहिए। ओके, एंड नीड्स भी बच्चों वही है। इट प्रोटेक्ट द गुड्स, it helps in increasing durability of the goods, it helps in convenient handling, it gives the confirmation about the right quality of goods, फिर और the right quantity of goods, it helps in branding, labeling। These are the importance of, benefits of, advantages of, significance of packaging। So overall packaging refers to keeping of goods, placing of goods, wrapping of goods, compressing of goods, filling of goods for their convenient handling and protection, durability of the goods। Packaging is one of the most important part, most important strategy in product। प्रोडक्ट के अंदर पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रांडिंग जैसे ज़रूरी है वैसे बच्चों पैकेजिंग भी ज़रूरी है। क्लियर? सो आपका इसी के साथ पैकेज टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे लेबलिंग। अभी भी लेबलिंग पढ़ा सकता, पर एक क्लास में दो आपको ओवरबर्डन होगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्रांडिंग, उससे पहले प्रोडक्ट मिक्स, आज पढ़े पैकेजिंग। पैकेजिंग वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कितनी बार आपको मीनिंग बता चुका हूँ, 5, 7, 8 बार एक ही बात को। पैकेज मीन्स कंटेनर, रैपर और ए केस ऑफ रैपिंग गुड्स। एंड पैकेजिंग व पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग ऑफ, फिलिंग ऑफ, कंप्रेसिंग ऑफ, रैपिंग ऑफ गुड्स for convenient handling and durability। It can be primary, secondary और transportation। जो गुड्स को बनाते वक्त चाहिए वो होता है प्राइमरी, बनाने के बाद पैकेज देने के बाद जो पैकेज होता है वो सेकेंडरी, एंड गुड्स को इधर से उधर लेने आने के लिए जो होता है दैट इज नोन एज बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पैकेज टॉपिक। क्लियर? कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टूल इन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड बच्चों लेबलिंग। लेबल एंड लेबलिंग, हर चीज, ब्रांड, ब्रांडिंग, पैकेज, पैकेजिंग, मार्केट, मार्केटिंग। वैसे ही बच्चों नेक्स्ट पढ़ेंगे लेबल एंड लेबलिंग। क्लियर? सो तब तक के लिए आपका होमवर्क है, इसी को अच्छे से पढ़े। एग्जाम डेट आपको याद रहा, फ्राइडे में आपको फावेल एंड टेलर का प्रिंसिपल टेक्निक्स का एग्जाम करूंगा। देन मंडे को मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, फीचर, ऑब्जेक्टिव एंड डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सो तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।